क्लास 12 केमिस्ट्री के तहत लेसन नंबर 2 में एक बहुत ही प्यारा सा आज हम लोग टॉपिक पढ़ने के लिए जाएंगे यार, जिसका नाम होगा भाप आसवन विधि। तो पहले तो हम समझा दें यार, भाप आसवन विधि में क्या है कि दो घुलनशील द्रव है। घुलनशील का मतलब दो द्रव है जो आपस में घुल जाते हैं। अगर हम उसे तेजी से गर्म करते हैं तो दोनों द्रव एक साथ वाष्प बन के उड़ जाते हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं भाप आसवन विधि। हालांकि दोनों जिसकी क्वथनांक कम होगी वो पहले वाष्प बन के उड़ेगा, जिसकी क्वथनांक अधिक होगी वो बाद में उड़ेगा। तो इससे हम लोग दोनों द्रव को अलग भी कर सकते हैं। तो यही लिखा गया है कि जब दो घुलनशील द्रव आपस में घुले हों तथा दोनों एक साथ गर्म करने पर जिसका क्वथनांक कम होता है वह पहले वाष्प बन के उड़ जाता है, जबकि दूसरा द्रव जिसका क्वथनांक अधिक होता है वो बर्तन में ही रह जाता है। और तो इसी को स्थिरक्वाथी या इसी को हम लोग कहते हैं यार भाप आसवन विधि। भाप आसवन विधि, ठीक है ना। और भी कह सकते हैं यार कि स्थिरक्वाथी में दोनों द्रवों को, स्थिरक्वाथी नहीं यार, ये भाप आसवन विधि है कि भाप आसवन विधि में दोनों द्रवों को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर जल ले लें, एल्कोहल ले लें, तो एल्कोहल का 78% होता है, लगभग 78.5 होता है। जल का 100 होता है। जब आप गर्म करेंगे तो 78.5 वाला पहले बार से बन के उड़ जाएगा, जबकि जल का 100 है, तब 100 होगा तब न उड़ेगा। तो बर्तन में रह जाता है, दोनों का अलग कर लेते हैं। चलो, उसके बाद से यार आपके पास आता है उदाहरण में वही लिखा है, जब जल और एथेनॉल आपस में घुले हो तो तथा गर्म करने पर दोनों एथेनॉल पहले वाष्प बन के उड़ता है, क्योंकि इसका क्वथनांक 78.5 होता है, जबकि जल बाद में उड़ता है यार, क्योंकि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री होता है। तो ये आपका होता है यार भाप आसवन विधि। चलिए, अब आपके पास एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है यार, जिसका नाम है स्थिरक्वाथी। अगर आपसे कोई पूछे यार स्थिरक्वाथी किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जब किसी दो घुलनशील द्रव को एक निश्चित अनुपात में मिला करके रखते हैं, माने कोई द्रव है, दोनों घुलनशील है, दोनों घुलनशील द्रव को एक निश्चित अनुपात में मिला कर रखते हैं, जब इसे गर्म करते हैं और दोनों द्रव एक साथ वाष्प बन के उड़ जाते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्थिरक्वाथी। यानी क्या लिखे हैं भाई कि जब दो घुलनशील द्रव को एक साथ मिलाते हैं तथा एक निश्चित अनुपात में हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं तथा दोनों द्रव एक साथ वाष्प बन के उड़ जाते हैं, तो इसे स्थिरक्वाथी कहते हैं। दोनों द्रव एक ही साथ बनेंगे, लेकिन उसको एक निश्चित अनुपात पे मिलाना पड़ेगा। और नोट में लिखा गया है कि भाई इसमें दोनों द्रवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही साथ दोनों, भाई स्थिर का मतलब होता है, स्थिर का मतलब होता है समान, और क्वाथी का मतलब क्वथनांक। दोनों एक ही क्वथनांक, समान क्वथनांक को वाष्प बन के उड़ जाते हैं। अब स्थिर क्वाथी के प्रकार। स्थिर क्वाथी दो प्रकार का होता है। पहला न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। अब देखो हम बताएंगे, जो द्रव मिलाएंगे ना, इसका क्वथनांक भाई अलग अलग होता ही है, लेकिन मैं मान लो कि आपके पास एक बर्तन है, दो द्रव को आप मिला रहे हैं, तो इनका क्वथनांक अधिक होगा, जो विलयन बनेगा उनका क्वथनांक कम होगा। तो उसको कहते हैं न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। जब दो घुलनशील द्रव को मिलाते हैं तथा क्या लिखा गया, तथा दोनों द्रवों का क्वथनांक अलग अलग होता है, तथा जब मिलाकर विलयन बनाया जाता है तथा विलयन का क्वथनांक दोनों द्रवों के से कम होता है, तो उसे न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी कहते हैं। जो विलयन होगा उसका क्वथनांक कम होगा, तो उसी को न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी कहते हैं। उदाहरण में देखिए यार, जब 95% एल्कोहल तथा 5% जल को मिलाते हैं, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जबकि एल्कोहल का कितना होता है, 78.5 होता है। परंतु जो विलयन बनता है उसका क्वथनांक 78, केवल 78 होता है। तो दोनों घटकों से इसका मान कम है, इसीलिए इसको हम लोग न्यूनतम स्थिरक्वाथी कहते हैं। चलिए, अधिकतम क्वथनांक की स्थिरक्वाथी यार अंतिम हेडिंग है इस माने आज का वीडियो का। कहेंगे जब दो घटकों को मिला करके एक विलयन बनाया जाता है तथा विलयन का क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है, तो इसे अधिकतम स्थिरक्वाथी कहते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यह 93 को 68% तथा क्वथनांक 86 डिग्री सेल्सियस है, तथा जल 32 डिग्री सेल्सियस है, तथा क्वथनांक इतना है 100 डिग्री। मैंने इसको इतना % लिया, इसका जल का 100 होता है,
ठीक है। जबकि इसका तो आपको मालूम है यार, इसका HNO3 दोनों को जब मिलाएं तो हम देखते हैं कि दोनों 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं, गर्म। तो अधिक है विलयन के, इसलिए इसको अधिकतम स्थिर को अधिक कहते हैं। धन्यवाद।